कौन सी ऐसी जंग है, कौन सी ऐसी स्पिरिचुअल वॉरफेयर है जो हर ईमानदार के लिए बहुत ही कॉमन है? जो मैं समझता हूँ जितने भाई-बहनें हमें देख रहे हैं उन सब के लिए वो कॉमन है, वो उन सब पर अप्लाई करती है, जो बाद में देखेंगे उन पर भी और जो नहीं देख रहे उन पर भी अप्लाई करती है एज़ लॉन्ग एज़ दे आर अ बिलीवर। बहुत साल पहले की बात है, ग़ालिबन 2008 की बात है। मुझे ईमेल के थ्रू एक बुक आई पास्टर डॉक्टर मोरिस रोलो साहब की, और उस बुक का जो टाइटल था वो था द डीमन ऑफ फियर। और सरे वर्क लिखा हुआ था बिल्कुल बॉटम में कि 99% ऑफ द क्रिश्चियंस आर ईदर इन्फ्लुएंस्ड और पोजेस्ड विद दिस फियर स्पिरिट। ये फियर स्पिरिट है जिसके साथ हर एक बिलीवर को किसी ना किसी सतह पर वॉरफेयर रख रहनी होती है उसकी। एंज हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा रिश्ता टूट जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, मैं बाहर गया, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। दीज आर द वॉइसेस जो मुझे और आपको हमेशा सुनने में मिलती हैं किंगडम ऑफ डार्कनेस से। मैं खिदमत करन गया, मैं बदरू कढ़न गया, मैं फलाने जादूगर नु डील करन गया तो इंज हो जाएगा, इंज हो जाएगा, इंज हो जाएगा, इंज हो जाएगा। एक इनर वॉइस भी है जो हमारे अंदर नेचुरल सा फियर है। जंज कोई मतलब मेरे को एकदम चीज इंज डिग पैंदी है या शोर हो जाता है या ब्लास्ट आ जाता है। तो जब यूनाबाद में बम ब्लास्ट हुआ तो बिल्कुल मेरे चर्च के गेट के बाहर हुआ था। तो उसका ब्लास्ट इतना हैवी था कि वो हम सारे डर गए। तो दैट डर वाज स्पॉन्टेनियस, दैट डर वाज नॉट के किसी डीमन की वजह ना, लेकिन एक डर वो वे जड़ा मैं नेरे च नहीं जाना। कल एक बहन को मैं डील कर रहा था इसी सिलसिले में, और वो बहन कहती है मेरे को कलियां दुआ नहीं होंगी। ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਆ कर। मैंने कहा कि मैं तो सारी जिंदगी ही इस फियर वाली स्पिरिट से नहीं जीत सकूंगा, तो मैं बाद च केड़ियां डीमंस नु शिकस्त देनी। then I decided to face these demons and defeat them। और वो दिन जाए और आज का दिन जाए, उसके बाद खुदा उनका फजल है, शुक्र है, तन्हाइयों में बड़े बड़े घंटे भी 40 दिन भी बंद रहा हूँ एक कमरे के अंदर, 21 दिन भी रहा हूँ, तो कभी कोई ऐसा डीमन का जिस डीमन को आपने डिफीट दे दिया, आई टेल यू दोबारा दी एक बार सोच के लिखा है कि वो कुछ मुद्दत के लिए उससे जुदा हो गया। जब आप डीमन को या सेटन को डिफीट कर देते हैं, कुछ टाइम लिए तो तुम रिलैक्स रहोगे, दोबारा जो लूप होल नहीं देंगे ते जे रखना नहीं देंगे, ते जे तुसी प्रमोशन ਲਈ दोबारा उस कैटेगरी 'ਚ नहीं उतारे जाते कि दोबारा तुसी उस डीमन ਨੂੰ फेस करो। सो दोबारा वो टाइम वेस्ट नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ करेगी, क्योंकि तुसी एक दफा उन्हें शिकस्त दे चुके जे। फियर के साथ लड़ें, हर तरह के फियर को रिब्यूक करें, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तेरे लिए वैसा ही है। सेटन बोलेगा, वो खादम कहते हैं कि गालबन डीएल मूडी ने कहा था, पता नहीं मैं अगर गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि आप हवा में उड़ने वाले परिंदों को तो नहीं रोक सकते पर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं अपने सर पर। तो डीमंस आपसे बोलती रहेंगी, कलाम करती रहेंगी, उनकी असाइनमेंट है। आप अपनी असाइनमेंट पे बिजी रहें, आप उनको शट अप कॉल दें, साइलेंट करें, उनके मुंह बंद करें। और ये लिखा है यसाया नबी के सीफे में कि जो जुबान चलेगी अदालत में तू उसे मुजरिम ठहराएगी। सो दिस इज अ लेवल के जो हथियार बनन साडे खिलाफ ते ਅਸੀਂ रिलैक्स हो सकने हैं, सौ सकने हैं, क्योंकि उन्हें बनाने ने तो साडे चलने नहीं, ये प्रॉमिस है, क्योंकि नाकाम हो जाएंगे, नकारा हो जाएंगे। लेकिन जे अगला लेवल आ गया, तुहानू किसी जादूगर की आवाज आ रही है, कल भी ऐसे हो रहा था, जादूगर एक ने वो अपने भजन गाने शुरू कर दिए, मुझे रिवाइवल दिखा रहा था खुदा विजन में जागते हुए, तो वो विच भजन गाना शुरू हो गया, उस रिवाइवल के अगेंस्ट कुछ बोल रहा था हिंदी के अंदर। और जब आप ऐसी आवाजें सुनना शुरू हो जाएं तो फिर आप नहीं सोच सकते, फिर आप रिलैक्स नहीं हो सकते, फिर आपको उसको अदालत में मुजरिम ठहराना होता है। ये आपको स्पिरिचुअल वारफेयर के रूल सीखने हैं। देयर इज अ टाइम कि तुसी रिलैक्स हो सकते जी, बट देयर इज अ टाइम कि तुसी उठ के रेजिस्ट करोगे और उन्हें साइलेंट करोगे। गॉड ब्लेस। मेरा ख्याल है कि मैं इसको यहाँ पर छोड़ता हूँ ताकि बाकी बातें पास जो है साहब और भाई साबर कर सकें। फियर इज द कॉमन वारफेयर वी आर इन।